दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जिसकी खूबसूरती के दीवानों की कोई कमी नहीं है। जगह जहां पर सुकून है, शांति है, जहां भारत में जब भी भीषण गर्मी पड़ती है तब ये स्थान और भी खूबसूरत हो जाता है। दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो सबसे अलग है। यहाँ के लोग बड़े दिलदार माने जाते हैं। यहाँ का खाना बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों, आज हम आपको हमारे देश के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक मणिपुर की यात्रा पर ले जा रहे हैं। इस वीडियो में आप आखिर तक जरूर देखें। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं सब कुछ मणिपुर के बारे में। दोस्तों, मणिपुर उत्तर पूर्वी भारत का एक राज्य है और 7 बहनों में से एक है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और राज्य की सीमा नागालैंड, मिजोरम और असम के साथ लगती है। ये म्यांमार और चीन की सीमा के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। राज्य का क्षेत्रफल 22,327 किलोमीटर है। ब्रिटिश भारत साम्राज्य के दौरान मणिपुर भारत की रियासतों में से था। मणिपुर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है जिसमें जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन क्षमता का महत्व है। राज्य की 41% आबादी आदिवासी है। मणिपुर में रहने वाले लोग ईसाई धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म और जम्मू का पालन करते हैं और एक बड़ा हिस्सा हिंदू धर्म से भी है। मणिपुर का प्राकृतिक सौंदर्य दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर ऊंची घाटियों, नीले पहाड़ों, झरनों और हरे भरे मैदानों के प्रति आकर्षित करता है। ये राज्य चरागाह घाटियों और चमकती हुई झीलों से घिरा हुआ है। अपनी अनोखी जलवायु और जाति है भिन्नता के साथ मणिपुर पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों और झीलों के बीच स्थित है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान ने नेत्र के दौरान मणिपुर की खोज की थी। वे छोटा सा राज्य अपने सदाबहार प्राकृतिक सुंदरता, परंपराओं और समृद्ध संस्कृति के लिए मशहूर है। लुभावनी नज़ारों, शांत झीलों, खामोश पहाड़ियों, खूबसूरत ऑर्किड और अनूठी संस्कृति के साथ मणिपुर का लिहाज 1500 ईसा पूर्व का है। पूर्व ऐतिहासिक मानव बस्तियों और कई अन्य पेचीदा गुफाएं इस राज्य को पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाती है। इस राज्य से ही पोलो खेल की उत्पत्ति हुई थी जिससे आपने अनेक संस्करण में देखा है, जैसे रक्तबी मार्शल आर्ट, शास्त्रीय पौराणिक कथाएं और धर्म। मणिपुर का भोजन आमतौर पर स्वस्थ और शाकाहारी होता है। इसके सभी व्यंजन सरल और स्वादिष्ट होते हैं। मणिपुरी लोगों के मुख्य आहार में आमतौर पर चावल, मछली और मौसमी दोनों तरह की सब्जियां होती हैं। स्वस्थ और शाकाहारी भोजन पसंद करने वाले मणिपुर के लोग अपने भोजन में मसाले और जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं। मसालों, जड़ी बूटियों जैसे होकर चिप्स, पुदीना, धनिया, जीरा और काली मिर्च उपयोग के साथ वे ज्यादातर भोजन में अतिरिक्त तेल का उपयोग करते हैं। मणिपुर में राज्य के सबसे दिलकश मनोरम व्यंजनों में से एक जाम धूम का स्वाद चखना बिल्कुल ना भूलें। ईमा कैथल वॉमन मार्केट मणिपुर। ईमा ईमान शब्द का शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी शब्द मदर यानी माता है। इस मार्केट को पूरी तरह महिलाओं द्वारा चलाया जाता है एवं ईमा की ठेल 500 साल पुराना बाजार है जो एक ऐसे राजकीय जीवन और लोकाचार का प्रतिनिधित्व करता है जहां महिलाएं लंबे समय से रहीं और सामाजिक राजनीतिक पहलुओं में सबसे आगे हैं। मणिपुर के केंद्र में स्थित इम्फाल का यह ऐतिहासिक स्थल लंबे समय से राज्य का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा है। भीड़ से भरे इस बाजार में विभिन्न प्रकार की चीज है जिसे गई फैशनेबल कपड़े, सब्जियां, आभूषण, रंगीन कपड़े, मसाले आदि मिलते हैं। ईमा की ठेल की गलियों में आपको इस राज्य के असली रंग देखने को मिल जाएंगे। मणिपुरी फैशन। मणिपुर स्वदेशी संस्कृति और परंपराओं का केंद्र है और इसलिए मधुपुरी लोगों के परिधान कपड़ों की शैली भी उनकी तरह की संस्कृति से प्रेरित है। सुरुचिपूर्ण ढंग से कशीदाकारी से लेकर निपुण वस्त्रों तक आदिवासी कारीगरों की स्वदेशी हस्तकला जादू और आशय का खजाना है। जीवंत और भव्य पारंपरिक परिधानों में मणिपुर का पहनावा और हस्तकला की चमक आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी है। मणिपुर से खेल की उत्पत्ति। मणिपुर की मिट्टी से पोलो खेल जुड़ा हुआ है। यहाँ पर पोलो स्थानीय रूप से सगुण क्रांति के रूप में जाना जाता है। अब दुनिया भर में पूर्व खेल खेला जाता है। इस राज्य में इस तरह के बहुत सारे स्वदेशी खेल है
जैसे यूवी लखपी, जो कि रग्बी का एक व्यक्तिगत संस्करण है जिसमें नंगे पैर 7 खिलाड़ी गेंद की बजाय के नारियल का उपयोग करते हैं। इस तरह के अन्य घरेलू खेल को ओल्लाभी भी हैं, जो कि केवल और एसडीआरएफ की टीमों में महिलाओं द्वारा खेले जाते हैं। मुकना कुश्ती का एक पारंपरिक रूप है। हयांग तन्नाबा एक विशिष्ट प्रकार की बोटिंग रोइंग रेस है। दोस्तों, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है। ऐसे रोचक इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने के लिए प्लीज अपना प्यार हमें जरूर दें। मणिपुर का शाब्दिक अर्थ है रत्नों की भूमि। यह वास्तव में इसके दिलचस्प इतिहास, विशिष्टता और संस्कृति को देखते हुए दिया गया है। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य के बारे में जानने लायक कुछ विशेष तथ्य यहां दिए गए हैं। नोंगढा लेरान पाखंबा और 33 ईस्वी में मणिपुर का पहला राज्य माना जाता है। हालांकि मणिपुर ने प्राचीन ग्रंथ महाभारत में इसकी राजकुमारी के रूप में ख्याति अर्जित की। चित्रांगदा पांडा योद्धा राजकुमार अर्जुन की पत्नियों में से एक थी। केवल फ्लोटिंग नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर की तैनाती लोगटा झील पर स्थित है। इसमें एक विशाल अग्रभूमि है जो सघन मृत और क्षय कार्य तैरती हुई वनस्पति से आबाद है, जैसे फुमददी भी कहा जाता है। यह लुप्त प्राय गई है या ब्रो आंटलर्ड डियर और दुर्लभ वनस्पतियों का घर है, जो मणिपुर का राज्य पशु भी है। हजारों मछुआरे परिवार अपनी आजीविका के लिए लोग तक झील के करीब रहते हैं। ब्रिटिश भारत में अपने औपनिवेशिक शासन के दौरान पोलों को पश्चिम की ओर ले गए। मणिपुर के पूर्ण महिला बाजार में छोटी छोटी दुकानें चलाने वाले स्थानीय माताओं को मणिपुर में इमास कहा जाता है। बाजार सड़क के दोनों ओर 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। बाजार दूर भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। दिलचस्प बात यह है कि इस बाजार में किसी भी पुरुष को अपना सामान बेचने की जरूरत नहीं है। लोग सब्जियां, फलों, घरेलू किराने का सामान और मछली के साथ सुंदर हथकरघा वस्तुओं और घरेलू उपकरणों की खरीदारी करने के लिए इसे पूरी तरह महिलाओं के बाजार में आते हैं। मणिपुर उत्तर पूर्व बहन राज्यों में से एक है जहां इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। इनर लाइन परमिट एक आधिकारिक सरकारी दस्तावेज है जो यात्रियों को संरक्षित क्षेत्र की यात्रा करने की अनुमति देता है। इनर लाइन परमिट मणिपुर सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और उसमें यात्रा की तारीखों के साथ साथ उन स्थानों का भी उल्लेख होता है जहां जाने का इरादा है। मणिपुर की जगह भूमि बिना यात्रा अधूरी रहेगी। भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से जाने पहचाने नॉर्थ ईस्ट में राज्य मणिपुर घूमने के लिहाज से अपने आप में बहुत खास। मणिपुर में शहीद मीनार, पुराना महल संग्रहालय, गोविंद जी का मंदिर और विष्णुपुर की झील विशेष रूप से देखने योग्य है। मणिपुर का भला नृत्य विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस नृत्य को देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। इसके अलावा मणिपुरी कुश्ती और तलवारबाजी भी पर्यटकों को खूब भाती है। अगर आप हो जाने का प्लान बना रहे हैं तो इन जगहों को देखना बिल्कुल न भूलें। मणिपुर के इम्फाल मणिपुर की राजधानी। इम्फाल ही खूबसूरत शहर है। ये सुंदर मणिपुर घाटी भारतीय केंद्र में स्थित है और मैदान व पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इम्फाल पूर्व भारत में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। घने जंगल और घास के मैदान इस जगह को धरती पर स्वर्ग बनाते हैं। साथ ही इम्फाल मणिपुर राज्य संग्रहालय, कामलियों का महल और पोलो ग्राउंड जैसे प्रमुख आकर्षणों से घिरा हुआ है। मणिपुर के सबसे बड़े गंतव्यों में से एक इम्फाल खूबसूरत झीलों, झरनों से सजा हुआ है। यहां आने के बाद मणिपुर के कई फेस्टिवल्स में भी शामिल हो सकते हैं। मणिपुर में सेनापति मणिपुर के उन स्थानों में से एक है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता को बरकरार रखे हुए यहाँ का लगभग 80% क्षेत्र हरे भरे जंगलों से आच्छादित है और इसके शेष भाग में ग्रामीणों का निवास है। पहाड़ियां, नदी, घाटियां, आप जो बोले वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मणिपुर में चंदेल जिला भारत और म्यांमार की सीमा के बीच मौजूद है। इतना ही नहीं, जगह विविध सांस्कृतिक नजारों का भी दावा करती है और मणिपुर देखने के लिए सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है। आपको बता, चंदेल जिले को लामका और गेट बिट्टू मेहमान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे मणिपुर के बारे में कुछ रोचक बातें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें